हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और सेशन लेके आया हूँ। ये मैथ की क्लास रहने वाली है, जो कि ये एसएससी जीडी 2024 की आंसर की है। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं रीजनिंग और मैथ की, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एलेक्स ने 6% एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? देखो, साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। निवेश कितना किया उसने? एक सेकंड। यहां से देखें, उसने निवेश कितना किया है? $1500 का, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि वो 4 वर्ष बाद ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है। अब ये रेट दे रखा है और ऐसे बराबर होता क्या है? आर टी, ठीक है। तो रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 24। ऐसा ही कितना हो गया? 24 हो गया। और ये डॉलर दे रखा है, इतने का निवेश किया है, यानी कि ये क्या है? मूलधन है, ठीक है। जो अपने आप में क्या होता है? 100 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है? ऐसा ही पूछ रहा है। इसे इसे काट दो, ठीक है। कितना आएगा? 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 36, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो 4 वर्ष बाद कितना मिलेगा? $360, ठीक है। $360, जो कि ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मास से, ठीक है। इसको आप खुद ही कर सकते हो, या आप कमेंट करके बताइए। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको देखो, सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। मतलब कि जो एक नृत्य प्रतियोगिता में है, जिसने जो भाग लिया होगा, टोटल ओवरऑल जो भाग होगा वो 100% का होगा, ठीक है। इसमें से देखो, यहाँ से अगर 40% कौन है? यहाँ से लड़के हैं, और बचे कितने? 60%, जो कि कौन होंगी? गर्ल्स, ठीक है। कौन होगा? गर्ल्स होगा, ठीक है। अब यदि लड़कों का औसत आयु कितना दे रखा है? लड़कों का जो औसत आयु 18 वर्ष दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से 18 की जो वैल्यू है ओवरऑल टोटल निकालोगे तो कितना निकलेगा? 720। और यहाँ से ये लड़कियों का औसत आयु कितना दे रखा है? 15, ठीक है। कितना दे रखा है? 15, जो इसका टोटल निकालोगे तो 900, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? टोटल जो औसत आयु है टोटल विद्यार्थियों की, ठीक है। ये टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु पूछ रहा है। यहाँ से टोटल विद्यार्थी अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ? इसको टोटल ऐड करो, ठीक है। कितना? 1620। अब टोटल जो कितने लोगों ने भाग लिया था? 100 लोगों ने, ठीक है। तो एवरेज निकाल दो यहाँ से। यहाँ से अगर निकालोगे 16.2, औसत कितना आएगा टोटल का? 16.2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, 22, 11 और 44 के अनुपात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या हुआ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पहले यहाँ से इसको देखो, 22, 11 और 44, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो ये किससे कट रहा है बताओ? 11 से काट देते हैं इसे, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है? जब तक ओवरऑल कट नहीं जाता, 1 1 नहीं आ जाता, तब तक काटते रहेंगे। ये किसके लिए होता है? एलसीएम के लिए, ठीक है। ये एलसीएम के लिए। अब इसको टोटल अगर करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपका आएगा 44, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालोगे, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। ओवरऑल जो कॉमन देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है? कॉमन दो तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि दो की जो टेबल में ये 11 तो आता नहीं है, ठीक है। 2 से डिविजिबल 11 होगा नहीं, तो 4 से देखो, 4 भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये बताओ? 11 से जा रहा है ना, 11 से सारे के सारे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये कितने बार? अब देखो, अब ऐसा कुछ बताइए जो एलिजिबल हो, ठीक है। 2 से करोगे तो 2 से ये 1 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या डिविजिबल नहीं है ना, तो एचसीएफ क्या आएगा? मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए होता है जो कि तीनों में डिविजिबल हो। ये सिर्फ एचसीएफ के लिए रूल होता है, ठीक है। और एलसीएम के लिए जब तक ओवरऑल 1 1 नहीं आ जाता नीचे, ठीक है, तब तक। तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आपका आएगा
HCF कितना 11। अभी पूछ किसका, LCM और HCF का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, LCM और HCF का रेशियो जो पूछ रहा है, तो LCM कितना है 44 और HCF कितना है 11, इससे काटोगे तो एक बार होगी 4, कितना आएगा रेशियो 4:1। ऑप्शन देख लो कितना रेशियो आ गया 4:1, जो कि ऑप्शन कौन सा है 4। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां से देखो, ABC एक काम को क्रमशः 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। ए कितने दिन 16 दिन में, और बी 24 दिन में, और सी 32 दिन में, ठीक है। टोटल एलसीएम निकालो, यहाँ से टोटल वर्क निकालो, यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा इनका, अगर आप एलसीएम करोगे 16, 24 और 32 का, 4 से करके देखो कितना आएगा 96, क्योंकि 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 में करोगे तो 96 आएगा ना। अब यहाँ से देखो ये कितने, इसका जो इफिशियंसी आएगा 16 का भाग अगर 96 में दोगे टोटल में, तो एक दिन की निकल के आएगी ना टाइमिंग, ठीक है। एक दिन में कितना करता है 6 काम करता है, ठीक है। और ये देखो ये कितना करता है 4 करता है, और ये कितना काम करता है 3। अब वो क्या कह रहा है, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है, और यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो अगर ये तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का जो काम होगा इनका, 1 डे का जो काम होगा, वो टोटल कितना होगा, इनको जोड़ दो 13 होगा ना 13। अब ये कह रहे हैं कि एक साथ अगर मिलकर अगर ये लोग काम करते हैं तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, और टोटल काम कितना है ये 96 है। ये क्या है, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे मिलके 13 दिन, मतलब एक जो काम, एक दिन का जो काम है वो 13 दिन, सॉरी मतलब एक दिन में कितना करते हैं 13 करते हैं, ठीक है। अब उन्हें टोटल काम करना है कितना 96, तो वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगाएंगे, यानी कि 96 काम है, ठीक है, और एक दिन का जो काम है वो 13 है, तो टोटल और काम कितने दिन में होगा, ठीक है। इसको देखो कितने दिन लगाएंगे बताओ, 96 बटे, अभी अगर इसे काट रहे हो तो काट दो, वरना ऑप्शन में देख लो, अगर ये आंसर है तो आंसर ऑप्शन कौन सा है 3rd, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपए था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। अब एक बात बताइए, कोई वैल्यू दी है, ठीक है, उसमें आप 12% की अगर आप वृद्धि कर दोगे, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, वही पूछ रहा है, बड़ी वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो बढ़ के जो कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब एक बताइए, ये 15,000 रुपए है, इसमें अगर आप 12% की वृद्धि करोगे, यानी कि 112 की, ठीक है। इससे इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, एक हासिल 15 कम 15 और 16, ठीक है, और एक जीरो, कितना हो जाएगा 16,800, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो, इसका 15,000 रुपए का 12% निकालो, ठीक है। 12% निकालोगे यहां से लो, इससे अगर 12% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 12 एकम 12 और 6 कितना हो गया 18, ठीक है। अब ये जो 18,000 है, ठीक है, ये 12% की वैल्यू है। अब ये पूछा है कि वो टोटल जो वैल्यू है बढ़ी है वो कितनी है, ठीक है, बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई है। अब इसको क्या करो, इसमें ऐड कर दो, या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो जो मैंने ऊपर करा दिया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से भी हो जाएगा। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको 12% की वृद्धि बोला है तो ओवरऑल जो बढ़ी हुई वृद्धि पूछ रहा है ना, कितनी हो गई टोटल वैल्यू, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू बढ़ के जो होगी, एक 12% की वृद्धि होगी, तो 112% की जो वैल्यू होगी वही निकालनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्ट कर दिया करो इस तरीके से, ठीक है। अगर वो ये पूछता कि बढ़ी हुई वृद्धि कितनी है, ठीक है, कितना परसेंट जो बढ़ा हुआ है वो पूछता, ठीक है, 12% की अगर ये वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, ये 1800 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से,
क्वेश्चन 7 देखते हैं। 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी अवधि के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज जो है कितना रुपए अधिक है ये बताइए। यानी कि यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दे रखा है कितना, 4320 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेट तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, सीआई एसआई का डिफरेंस होगा 2 ईयर के लिए, क्या होता है, पी इंटू मूलधन गुणा रेट बटे 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, तो दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4320 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, एक्चुअली में दे कितना रखा है, 4320। ठीक है, और मूलधन भी पता है हमें कितना है, 12,000। ठीक है, यहाँ हमें यहाँ से निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो इसका अगर स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 10,000। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये कट रहा हूँ तो इसको काट दो। ठीक है, ये 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, ये 720। ठीक है, फिर से काटो इसको, कितना, 360। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर अगर आप निकालोगे तो 3600, क्योंकि ये जीरो इधर पहुंच जाएगा, और आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बताओ, इसका अगर रूट करोगे 60। ठीक है, 60%। समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ये क्वेश्चन पढ़ो, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई। एक वस्तु के मूल्य में पहले कितने परसेंट की कमी की गई बताओ, 32% की कमी की गई, और फिर 44% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब इनका जो कमी की गई या वृद्धि की गई, इन दोनों का जो परिणामी जो मूल्य है वो कितना दे रखा है बताओ। ठीक है, अब जो इसका जो परिणामी मूल्य है ये दे रखा है ना, 489.6। ठीक है, कितना दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इसी की तो वैल्यू दे रखी है ना, इसका जो परिणामी मूल्य है इसी का जो दे रखा है ना उधर, तो 32% की कमी की गई है। तो जो 32% की कमी होगी तो मतलब कि कितनी बचेगी, ये देखो पहले 68 गुणे, अब आगे देखो ये 44% की वृद्धि कर दी है, अब इसमें 44% की यानी कि 100 पे 44 144 हो गया। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन ये तो आप खुद ही कर सकते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखो, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिन में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, मिंटो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से देखो, मिंटो को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मिंटो है वो अकेले काम 75 दिनों में बना सकता है। ठीक है, और जबकि पिंटो यानी कि पी कितने दिन में, 150 दिन में। ठीक है, कितने दिन में बना सकता है बताओ, 150 दिन में। अब यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 150। एक सेकंड, ये शायद सही दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल जब वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 150। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी निकाल दो यहाँ से, जब इफिशियंसी निकालोगे तो इसका कितना है, 2 और इसका 1। ठीक है, यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि पिंटो ने अब काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। ठीक है, पिंटो ने कितना काम किया, 30 दिनों तक, और पिंटो एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। पिंटो एक दिन में एक काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा ना। पिंटो एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। वहां से अगर हटाओगे उसको, नेगेटिव निकाल दो, शेष काम पूछ रहा है ना, शेष काम कितने दिन में करेगा। अब भाई 30 काम तो ये पिंटो ने कर लिया 150 में से, तो कितना काम बचा, 120। 120 काम बचा ना शेष काम। ठीक है, अब इस शेष काम को कौन करेगा, मिंटो कितने दिन में करेगा। अब मिंटो एक दिन में जो काम करता है वो 2 काम करता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ काम कौन, बचा हुआ काम कितना, 120 दिन। ठीक है, और एक दिन का काम मिनटों का कितना है, 2। ठीक है, तो वो टोटल जो काम है वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इसको अगर कट रहा है तो उसको काट दो, कितना, 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
बी सी डी और ई का औसत कितना है? 25 है। बी सी का औसत 11 है। डी और ई का औसत पूछा है। देखो यहां से देखना, बी सी डी और ई का एवरेज कितना दे रखा है? 25। ठीक है, यहां से अगर आप इनका सिर्फ ये क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। यहां से टोटल जब वैल्यू निकालोगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहां से बी और सी का निकाल लो। ठीक है, बी और सी का जब एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 11। ठीक है, यहां से भी अगर आप टोटल निकालोगे तो 22 निकलेगा, क्योंकि 11 गुणा, समझे? अब वो क्या कह रहा है, देखो ये जो इस जो बीसी का जो टोटल निकला है वो यहाँ पे रख दो, तो डीई का निकल के आ जाएगा ना अपने आप। बताओ, डीई का जो टोटल जो नंबर थे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो बी सी डी ई का कितना दे रखा है? 100। ठीक है, और बी, सिर्फ बी सी का, हमें यहाँ पे बी सी का निकाल रखोगे, निगेटिव करोगे तो डीई का निकल के आ जाएगा टोटल वैल्यू कितना है। यहाँ से निगेटिव सेपरेट करो, यहाँ से कितना? ठीक है, ये जो टोटल जो वैल्यू है वो किसकी है? टोटल नंबर ऑफ किसका? यहाँ से डीई का। ठीक है, डीई का कितना निकल के आया? 78। अब ये इसी का एवरेज पूछ रहा है। डी और ई है कितने लोग? टू टू नंबर से ना यहाँ पे, बताइए, दो ही लोग तो हैं, डी और ई। तो एवरेज निकालने के लिए जितने लोग होते हैं उतना ही टोटल नीचे होता है। ठीक है, ऊपर सम होता है टोटल का, और जितने लोग होते हैं उतने ही नंबर से नीचे क्या होता है? बताओ, टोटल नंबर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसका एवरेज निकालोगे, कितना आएगा? 39। ठीक है, कितना आ गया? 39। देखो अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको करते कैसे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखिएगा आप लोग। देखो, हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालते कैसे हैं? ये 4 का एवरेज दे रखा है ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एवरेज दे रखा है। इसी तरीके से एवरेज करते हैं ना, टोटल सम ऑफ नंबर। ठीक है, और टोटल नंबर अपॉन में। ठीक है, ऊपर सम करते हैं टोटल का और नीचे जितने टोटल होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो कितना दे रखा है वो? 25। बताओ, 25 दे रखा है। अगर इनका जो टोटल नंबर निकालोगे वो कितना आएगा? बताओ, 100 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब ये बी और सी का भी दे रखा है, बी प्लस सी। ठीक है, लोग कितने हैं? ठीक है, टोटल जो नंबर है वो कितना दे रखा है यहाँ पे? बताइए, 2। उसका जो एवरेज इस तरीके से निकालेंगे ना, एवरेज दे कितना रखा है? 11। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकाल दो टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना? 22। ठीक है, अब यहाँ से जो बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और फिर वो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बी प्लस सी की वैल्यू है ये। अब उधर अगर आप निकालोगे, जैसे देखो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दे रखा है? 100। यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, कितना? 22 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना? 100। डी प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा? बताओ, 78। ये आ गया। ये क्या है? टोटल। ठीक है, टोटल। अब इसमें अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकालोगे? बताओ, इसी का एवरेज निकालना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिएगा यहाँ से, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को सेल करने पे, ठीक है, उसको हानि कितने की हो रही है? बताओ, कितने की हानि हो रही है? 38% की ना। मान लो कोई जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है उस 100 रुपए की है। ठीक है, हम 100 रुपए की कोई चीज लेके आते हैं। ठीक है, और उसको जब सेल किया तो 38% की हानि हो रही है, यानी कि वो सेल कितने की हो रही है? ये बताइए आप लोग। 62 रुपए की। भाई 62 रुपए की तो सेल होगी ना। अगर हानि अगर 38% की हो रही है सेल के टाइमिंग पे, तो 62 रुपए की हानि हुई तभी तो 38% का हानि होगा ना। ये बताइए, इसका एसपी कितना होगा? बताओ, 62 ना। बताओ, 100 रुपए की कोई चीज है और उसमें 38% की हानि होती है तो वो सेल कितने की हो रही है? 62 रुपए की हो रही है। अब इसी का रेशियो पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, इसको काट दो 50 बार और ये 31 बार। कितना रेशियो आ गया? 50:31। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं।
एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये सीपी है, ठीक है। हम 650 रुपए की चीज लेके आए, कोई भी हम वस्तु लेके आए 650 रुपए की, ठीक है। उसको हम 45% की छूट के बाद देने के बाद हमने सेल किया, ठीक है। कितने परसेंट की छूट देने के बाद? 45% की। तो भाई यही एसपी बनेगा ना, बताइए। तो इसी पे तो हम 45% जब छूट देंगे तो ये सेल कितने का होगा? 55 का, ठीक है। अब इसी पे ही लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है कितने का? 10% का, यानी कि 110 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसको काट दो, ये 5 बार और ये 10, यहाँ से इसे काटो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1300, ठीक है। 6500 650 का दोगुना कितना होता है? 1300, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? 4। नेक्स्ट करेंगे। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक मूल्य क्या है, ये बताइए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। आप लोग पढ़िए, करिएगा इसको, तब तक ट्राई करो। क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई जो हानि या प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है या नहीं, बताइए। हानि या जो प्रॉफिट जो होता है वो किस पे? सीपी, एसपी, या फिर जो मार्केट प्राइस दे रखी हो उस पे, ठीक है। और हमें जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? अच्छा, इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो छूट है वो वस्तु 20% की छूट के बाद में 10% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये कह रहा है जैसे कोई मार्केट प्राइस है, ठीक है, और सीपी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 20% की छूट दी जा रही है, तो वो है कितने की बताओ? 80, 80 की ना। और 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि जो सेल करोगे यहाँ पे तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करोगे ना, बताओ। 90, ठीक है। 10% की हानि पर बेची जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? अब यहाँ पे जो 90, जो 90 दे रखा है मार्केट प्राइस, ठीक है, उसका पूछ रहा है मार्केट प्राइस का वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, किस पे? क्रय मूल्य पे, ठीक है। कितना परसेंट है, ठीक है। किस पे? क्रय मूल्य पे कितना परसेंट है। बस इसको यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसे काट दो, ठीक है। तो 100 का गुणा 9 में करोगे तो 900/8, ये सॉल्व करो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूनी 16, इस तरीके से आएगा यार। 112 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, इसको भी आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं बता देता हूँ, देखो करना कुछ नहीं है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ब्रैकेट है नहीं इसमें, पहले ब्रैकेट आता है फिर ऑफ, कहीं दिख नहीं रहा है, फिर डिवाइड आता है। डिवाइड कहाँ दिया है? ये, ठीक है। तो डिवाइड जब करोगे तो 6 बार जाएगा ना 7 से, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। साइन किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी फटाफट से। वही पहले इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फटाफट। कितना आएगा? 637। और यहाँ पे करोगे तो ये प्लस, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना? इसको घटा दो इसमें से, कितना आ गया? 1244, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आप लोग खुद करना है इसको, खुद करके बताओ कमेंट में कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करके बताइए कमेंट में, जल्दी कमेंट करिएगा फटाफट। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर अनुमानित
ठीक है, अप्रोक्स बताना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो बताइएगा फटाफट। भाई सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एसपी पर, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का लाभ कमा रहा है? 32% का, ठीक है। मान लो कि एसपी 100 है, अभी 32% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा बताओ? सीपी कितना रहा होगा? 68, ठीक है। 68 ही तो होगा ना। अगर 100 रुपए कोई भी चीज है 68 रुपए की, उसे 100 रुपए में अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो 32% का ही लाभ होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताइए। अब यहां से एक बात बताओ, लाभ है कितना? 32, और बताना किस पे है? क्रय मूल्य पे। तो जो 32 जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट, ठीक है। यहां से अगर आप निकालोगे तो समथिंग यही आएगा, 47%, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो उसको। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, पी रेशियो क्यू बराबर 1:3 और आर रेशियो एस दे रखा है 2p/3q, ठीक है। पी आर और क्यू एस का मान कितना है, ठीक है। पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, यहाँ से किसका रेशियो दे रखा है? पी और क्यू का। तो जो पी और क्यू का रेशियो है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से आर और एस का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जब पी का रेशियो पुट करोगे, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक, तो यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 रहेगा यहाँ पे, और क्यू का रेशियो कितना दे रखा है? 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। यहाँ से किसका रेशियो निकल के आ गया? आर रेशियो एस का, ठीक है। आर और पी का हमें रेशियो पता है, पी और देखो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो भी कितना है? 1:3, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से निकालनी है। अब यहाँ से तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू एस, ठीक है। पी और आर, देखो यहाँ से पी और आर का ये दे रखा है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 2 रेशियो, ये क्यू और एस का, ये क्यू का है और वो एस का है, तो 27 आ गया। कितना अनुपात कितना आएगा बताओ? 2:27। ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है? कितना होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? कितना होता है? 6a², ठीक है। अब ये 6a² की जो वैल्यू दे रखी है, दे कितना रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 726। कितना दे रखा है? 726। इसे जब काटोगे, 6 से काटो, 121 आया, ठीक है। यहाँ से a की जो, यहाँ से रूट लगा दो, इसको हटा के रूट लगाओगे 121, तो जो a की वैल्यू आई कितना? 11, ठीक है। अब घन क्या होता है बताओ? घन का आयतन, ठीक है। यहाँ से घन का आयतन निकाल दो, वॉल्यूम निकल के कितना होता? कितना? ए क्यू। इसका क्यू करना है, कितना होता है बताओ? 1331। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, मैंने इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऊपर करा दिया था, ठीक है। आप ये लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कमेंट में कितना आएगा। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आंसर तो उसमें पहले से दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग बताइए, टाइप करके बताइए, करिएगा आप लोग इसको। इसको पढ़ो। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। और एक निश्चित चाल से S से Q, यानी कि अगर कोई Q से S जा रहा है, ठीक है, तो कितने? 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये X की, अभी एक सेकंड, अब ये S से Q तक वापस भी आता है, ठीक है। यदि उसकी औसत जो चाल है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है तो एस से क्यू की ओर, यानी कि जो उधर से जो रिटर्न में आएगा वापस जाते समय, उस समय क्या पूछ रहा है? ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है। जाते समय उसकी चाल, यानी कि क्या पूछ रहा है? ये चाल पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? चाल, स्पीड पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखो, 2xy/x + y, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है,
ठीक है, अब x किसी एक को मान लो, ठीक है, जो दे रखा है उसी को x मान लो। ये q से जब s जाता है तो यानी कि x बराबर कितना है 45, ठीक है, और y हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर चाहो तो इसको निकाल सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, y की वैल्यू निकालना है, यानी कि एक तो स्पीड दे रखी है हमें, दूसरी स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, एवरेज स्पीड है कितनी 36, इस फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, और 2 यानी कि जो पहली जो चाल है जो Q से S तक जाने के लिए वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको कितनी 45। ठीक है, हमसे पूछा क्या है y, हमें इसी की नहीं पता है। ठीक है, और x यानी कि जो पहली चाल है वो कितनी है 45 प्लस y। ठीक है, बस हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, यहाँ पे क्या है 45 है। ठीक है, कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, देखो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग, इधर मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इधर देख लीजिएगा आप लोग, 4 गुणे 45 प्लस 4 भाई अगर इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 गुणे 45 प्लस 4 भाई बराबर कितना, यहाँ पे कितना बचा 10 भाई। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 6 बाई बराबर कितना है 180। तो बाई जो बाई की जो चाल है यानी कि एस सी क्यू की, वो निकल के कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर।